हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, दिग्गज कोल इंडिया। और बात करेंगे इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनिल कुमार झा साहब से। साथ साथ आज वेडनेसडे है, एसएमई कॉर्नर का दिन है, तो आज एसएमई का राउंड अप लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन पहले भारतीय बाजार, 1 घंटे बचे हैं क्रेडिट, 1 घंटे से भी कम क्रेडिट पॉलिसी के लिए और अच्छी मजबूती। 2.5% का उछाल 10,660 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है इस समय कामकाज। लेकिन इस समय तो शुगर सेक्टर फोकस में है। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको खबर दी थी उस बेल आउट पैकेज की। 8,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिल चुकी है, पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है, ध्यान रखें, वो 29 रुपए पर है। बलरामपुर चीनी के विवेक सरावगी साहब से हमने कल या परसों ही नोयर कंपनी में बातचीत करी थी। उन्होंने कहा था 34 रुपए इस समय लागत पड़ रही है चीनी की। इसीलिए आप देख रहे हैं, एक तो आवाज ने पहली जानकारी दी थी, तो आई एम होपफुल कि आपने पोजीशन उस हिसाब से बनाई होंगी और आप मुनाफा बांधने का दिन है। देखिए प्रेशर के साथ काम का, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कहीं नीचे है। दिक्कत है बफर स्टॉक की, तो बफर स्टॉक जो एक्सेस सप्लाई है ना, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सरकार के बफर स्टॉक क्रिएट करेगी, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या खोलते हैं, तो डिमांड सप्लाई के मिसमैच के सिनेरियो को ठीक करना है। और कैबिनेट की बैठक जो हुई है, उसका आउटकम पे कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होनी है 2:15 पर, और उसके बाद 2:30 पे तो क्रेडिट पॉलिसी है। चलिए काम करते हैं, कोल इंडिया के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। और स्टॉक इसीलिए फोकस में है क्योंकि लोअर लेवल से आप अगर 1 साल 6 महीने 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छा सुधार इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 तिमाहियों से हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट का भरोसा इस स्टॉक पे बढ़ रहा है। आज भी देखिए 2-2.25% के उछाल के साथ कामकाज लगातार पिछले 1 महीने में मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में झा साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर सर आपका। पहले तो ये मुझे बताएं, हालात कैसे रहे, रिसेंट पास्ट में प्राइसिंग कैसे मूव करी है, रियलाइजेशंस के क्या हाल है सर इस समय? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोल इंडिया जो आपकी ये कंपनी है, ये भारतवर्ष में 80% कोयले का सप्लाई करती है। यस सर। वर्ष 17 और 18 में हम लोगों ने 567.3 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 580 मिलियन टन कोयले का निष्पादन किया है। और सारे पावर प्लांट्स को करीब 454 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच हम लोगों ने किया है। वर्ष 18-19 के लिए हमारा उत्पादन का लक्ष्य है 652 मिलियन टन और डिस्पैच का लक्ष्य है 680 मिलियन टन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी और देश में कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने पाएगी। इस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ कोल से हम लोगों को बहुत ही सार्थक सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी बदौलत इस लक्ष्य को प्राप्त करना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 में हम लोगों पे जो ग्रेच्युटी की लायबिलिटी आई थी, उसके चलते करीब 7,400 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया था। जो हम लोगों के नॉन एग्जीक्यूटिव का सैलरी हाइक हुआ था, उसके चलते करीब 4,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया था। और एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी हाइक होगी, उसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया था। वे सारे प्रोविजंस 17-18 में टेकन केयर ऑफ कर लिए गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 18-19 में जो परफॉर्मेंस मिलेगा, चाहे वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिस्पैच के क्षेत्र में हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स के क्षेत्र में हो, इस साल से ज्यादा अच्छे होंगे। तो FY19 इस बात का झा साहब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि बेहतर साल होने वाला है FY18 के मुकाबले। अच्छा, 2 कंसर्न थे कोल इंडिया को लेकर ऑफ लेट। एक जिसकी आपने बात छेड़ी एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, और दूसरा था जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो कोल क्वालिटी को लेकर, कोल डाउनग्रेड्स का बाजार को बड़ा डर था। आपने एम्प्लॉय कॉस्ट की बात छेड़ दी, तो उससे शुरुआत करता हूं। FY18 में आपने सही कहा, FY17 के मुकाबले एम्प्लॉय जो कॉस्ट थी 27% बढ़ी, पर उसमें वन ऑफ थे। तो FY19 में किस तरह की एम्प्लॉय कॉस्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ एम्प्लॉय काउंट कहां पे खड़ा है सर इस समय, और FY19 के एंड तक क्या उम्मीद करूं, कितना घटेगा? अभी जो हम लोगों का टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2,80,000 के आसपास में है, और एवरी ईयर करीब 9 to 10,000 एम्प्लॉय हमारे रिटायर हो रहे हैं। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा, वो बहुत सारा एडिशनल कॉस्ट इससे ऑफसेट हो जाएगा। जो हमारे इतने बहुत सीनियर लेवल के नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर करेंगे,
और बहुत इंट्री लेवल पे हमारे कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। तो ये जो कॉस्ट बर्डन होगा ये बहुत हद तक न्यूट्रलाइज होगा। और बाकी जो इसका इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट हम लोग इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन के थ्रू मैच करेंगे। अच्छा, तो FY18 में 27% बढ़कर 42-43 हजार करोड़ रुपए पे एम्प्लॉय कॉस्ट पहुंच गई थी। वन ऑफ थे जो आप कह रहे थे प्रोविजनिंग वगैरह वाले। अब FY19 में क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? जी सर, हमारी कंपनी का टोटल टर्नओवर है 1,27,000 करोड़ के आसपास में। और आपको तो मालूम है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और सैलरी एंड वेजेस में एक मेजर चंक चला जाता है इसमें। ठीक है, तो एम्प्लॉय काउंट हर साल कम हो रहा है, इसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ घटती जा रही है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट फायदा होगा। अच्छा, दूसरा इशू था, दूसरा चैलेंज जो झा साहब था, वो जो असिस्टमेंट हो रहे थे आपके कोल के ग्रेड्स के कोल कंट्रोलर्स ऑफिस के द्वारा, क्या वो प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है? क्योंकि CIL के कोल इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट जो थे ना पिछले 2 सालों से, वो प्रेशर में थे इस कॉल क्वालिटी के डाउनग्रेड्स को लेकर। प्रक्रिया खत्म, इज इट बिहाइंड अस नाउ सर? जी, yes, it is totally behind. Entire coal mining has been regraded based on the actual grade of the coal, and there is absolutely no issue as far as grade is concerned. There is a provision of third-party sampling. Based on that third-party sampling, only pricing is done, and we are very sure that this grading will also improve with coming time. We are introducing modern technology of mining. We are introducing surface mine technology. Previously, we are taking coal through drilling and blasting. Now around 50% coal is being taken through surface mining technology, where even the smallest impurities is removed, and you get sized coal. तो झा साहब, आप लोग ना ड्रिलिंग एंड जनवरी में आप लोग ने अनाउंस करा था कि आप लोग अपनी प्राइसिंग को चेंज करेंगे, GCV बैंड की जगह एक्चुअल कैलोरिफिक वैल्यू पे जाएंगे, पर उस समय पे होल्ड कर दी गई थी डिसीजन को, क्योंकि कहा गया था क्लैरिटी नहीं है, यूजर्स एंड के पे कंसर्न्स है तमाम। कि एक तो मुझे समझा है ये जो प्राइसिंग शिफ्ट हो रहा है इसका क्या मतलब, कितना फायदा, क्या फायदा होना है इससे कोल इंडिया को, और कब तक फिर एक्सपेक्ट करूं ये इंप्लीमेंट हो पाएगा? आशीष जी, ऐसा है कि कोल की प्राइसिंग अभी भी इंटरनेशनल बेस्ड प्राइसिंग पे होता है बेस्ड ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। बट अभी हम लोगों का एक बैंड है, जैसे उसमें 300 यूनिट्स का मार्जिन है। जैसे अगर कोई बैंड मेरा 3,400 से 3,700 का है, तो वो 3,400 उसका GCV हो या 3,700 उसका GCV हो, हम लोग अभी एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, बट अभी ये सोचा जा रहा है कि यूनिट GCV पे उसको चार्ज करें। इसके लिए हमारे जो सैंपलिंग और एनालिसिस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत ही इन प्लेस होने चाहिए। उसमें अभी थोड़ी कहीं कहीं कुछ खामियां हैं, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक। और कंज्यूमर का कंसेंट लेकर के हम लोग इसको भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। बट आज के डेट में प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ओनली विद इन ए सर्टेन बैंड। नाउ दैट बैंड विल बी रिमूव्ड एंड यूनिट GCV पे हम लोग इसको स्विच करेंगे इन नियर फ्यूचर। झा साहब, ई ऑक्शन वॉल्यूम बढ़ते हैं तो बाजार को बड़ा पसंद आता है। FY18 में 13% का उछाल था, 106 मेट्रिक टन तक पहुंचे थे। FY19 के लिए क्या टारगेट है, और साथ साथ इन बीते 2 महीनों में कितना बेच पाए? आशीष जी, मुझे आपको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जो थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन है इन प्रोडक्शन ऑफ पावर, विथ ईच पासिंग डे इट इज इंक्रीजिंग, वेयर एज the contribution from hydel or other source of power generation is decreasing, but total power is going up in the country by around 3.3%. So major contributor is thermal coal. Due to contribution of thermal coal, we are seeing an increasing trend of power generation. So most of our coal will be destined for the power sector only. So we will be giving this coal either through linkage auction or through FSA or through auction. But our FSA commitment is much more. So auction will definitely slightly come down. अच्छा, but we will continue to maintain the level at which it was operating last year. अच्छा, झा साहब, आपने शुरुआत में कहा कि FY19 FY18 से बेहतर होगा। मैंने कहा पिछले 2 क्वार्टर से हालात कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं।
तो जब इंप्रूवमेंट होता है ना तो बाजार को डर लग जाता है, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी 78-79% पे खड़ी है, रिड्यूस करनी है, तो हालात सुधर रहे हैं। तो क्या FY19 में एक्सपेक्ट करूं सरकार की तरफ से एक OFS की तैयारी हो रही है? कुछ आपसे कम्युनिकेशन हुआ है क्या? जी मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। सरकार का स्टेक है 78-79% एक बार दोहराएंगे प्लीज। 78-79% पे भारत सरकार का हिस्सेदारी है इस कंपनी में सर। हालात सुधर रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं स्टॉक के, तो डर लग जाता है कहीं सरकार OFS की तैयारी ना कर रही हो, विनिवेश की तैयारी ना कर रही हो। कोई बातचीत हुई है आपसे क्या? FY19 में एक्सपेक्ट करूं OFS आएगा? जी नहीं, इस संदर्भ में कोई भी बातचीत नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में किसी भी तरह का संदेह करने का प्रश्न है। ना संदेह नहीं, पूछ रहा था सर। चलिए जहां साहब धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है आशीष जी। जी बिल्कुल ठीक, जहां साहब धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। हालात अभी और सुधरेंगे। बिल्कुल ठीक, हालात और सुधरेंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट FY19 के आउटलुक को लेकर। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट कहती है 340 का लक्ष्य, और सेंटम की रिपोर्ट आई है वो कहती है 375 का लक्ष्य होगा इस स्टॉक पे। मजबूती के साथ कामकाज। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद SME कॉर्नर लेकर आए। और अब SME पर हमारी खास पेशकश SME कॉर्नर। चलिए आज तो है राउंड अप का दिन, तो सोनम जुड़ेंगे आगे मेरे साथ जो बताएंगे आपको तमाम डिटेल्स। लेकिन पहले एक काम करते हैं, BSE SME इंडेक्स देख लें क्या हाल चाल है। इस समय ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट 1834 1835 के स्तरों पर कामकाज, तो ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। गेनर्स और लूजर्स स्पेस के मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले सोनम के पास चलते हैं। सोनम, हर राउंड अप की तरह इस बार भी बताइए हाल की जो लिस्टिंग्स हुई थी क्या हालचाल? टोटल आशीष 7 लिस्टिंग्स हुई है और आज एक कंपनी की तो लिस्टिंग हुई है, वो है नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बेहद ही फ्लैट परफॉर्मेंस कहा जा सकता है या फिर लिस्टिंग बेहद ही फ्लैट हुई है। लेकिन जो बाकी की 6 कंपनियां हैं जिसकी लिस्टिंग्स आई है उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड का। इस कंपनी को हमने हमारे शो में कवर भी किया था और यहाँ पर परफॉर्मेंस इस कंपनी का बेहतरीन दिखाई दे रहा है। जून 4 को ये लिस्ट हुई है और ये कंपनी के IPO ने ऑलरेडी 25% के रिटर्न्स दे दिए हैं। इसके साथ ही श्रीवासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और लैटिस इंडस्ट्रीज, ये 2 IPOs है जिसका परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन नेगेटिव परफॉर्मेंस में आर्यंत इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड शामिल है और साथ ही सुमाया लाइफस्टाइल लिमिटेड शामिल है जिसने अभी तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और ये सब हाल ही में ही लिस्ट हुए हैं। ओके, तो ये परफॉर्मेंस आज की लिस्टिंग थोड़ी ठंडी, लेकिन कुछ IPOs का, रीसेंट IPOs का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, मैंने इंडेक्स बताया था आपको कि एकदम फ्लैट कामकाज हो रहा है, लेकिन एक लेयर नीचे अगर आप देखेंगे तो गतिविधि बड़ी स्ट्रांग है। पहले आपकी स्क्रीन पर जो गेनर्स हैं, जहां पे उछाल के साथ आज कामकाज हो रहा है और गजब की तेजी है। A&M जंबो बैग्स में 8-9% के उछाल के साथ यहां पे कामकाज। ताराचंद लॉजिस्टिक्स में हम देख रहे हैं 3-3.5% की मजबूती। महेश्वरी लॉजिस्टिक्स, तो आज लॉजिस्टिक एज अ स्पेस फोकस में शायद 6.5% का उछाल वहां पर महेश्वरी लॉजिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। और सिंटरकॉम इंडिया, इस कंपनी के तो मैनेजमेंट से शायद हमने इसी प्रोग्राम में बातचीत भी कर रखी है, 3-4% के आसपास की तेजी के साथ। तो ये वो 4 आज के टॉप गेनर्स हैं NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कहां दबाव है, कौन से स्टॉक्स पिट रहे हैं? पेनास डिजिलाइफ 5% नीचे, टचवुड एंटरटेनमेंट 5% का दबाव, इनोवा थिंक लैब्स 5% की कमजोरी और लेक्सस ग्रेनिटो इंडिया में तो 6-6.5% के आसपास का दबाव। तो ये वो स्पेसिफिक 4 स्टॉक्स जहां पे कमजोरी के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। लेकिन सोनम, IPO कैलेंडर की बारी है, कौन कौन जो रडार पर है इस वक्त? एक IPO है श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये खुलने वाला है कल 7 जून को, बंद होगा जून 12 तारीख को। इशू साइज लगभग 12 करोड़ का है और इशू प्राइस जो है या फिर जो प्राइस बैंड है वो 25 से 26 रुपए प्रति शेयर का है। मार्केट लॉट 4000 शेयरों का है। ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। ये कंपनी जो गेहूं जवार जैसी सीड्स होती है उनका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और बिक्री का काम करती है। दूसरी कंपनी है एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसका IPO खुलेगा जून 11 तारीख को, बंद होगा 14 जून को। ये इशू साइज काफी बड़ा है, 36 करोड़ का इशू साइज है और जो प्राइस बैंड तय हुआ है वो 81 से 84 रुपए प्रति शेयर का हुआ है। मार्केट लॉट 1600 शेयरों का है। ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। तीसरी कंपनी है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, जोधपुर बेस्ड कंपनी है। इसका IPO खुलेगा जून 11 तारीख को, बंद होगा 13 जून को। इशू साइज लगभग 5 करोड़ रुपए का है और जो इशू प्राइस तय हुआ है वो 75 रुपए प्रति शेयर का है।
मार्केट लॉट 1600 शेयरों का है और ये कंपनी भी NSE SME में लिस्ट होगी। इसके साथ ही हमने बात की थी पिछले बार भी सोनम क्लॉक की। ये आईपीओ आज बंद हो रहा है। सोनम क्लॉक लिमिटेड करके नाम है। ये आईपीओ खुला था जून 1 तारीख को। इशू साइज 10 करोड़ शेयरों का है और जो इशू प्राइस है वो 36 रुपए प्रति शेयर का है। 3000 शेयरों का मार्केट लॉट है और ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। ये तो मुझे याद है, रजिस्टर हो गई ये कंपनी सोनम क्लॉक। और मुझे लगा था आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप इनके फंडामेंटल्स बता देंगे सोनम क्लॉक के कैसे हैं। चलिए, तो ये वो कैलेंडर है, तो ये प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तो बड़ा तगड़ा है SME स्पेस में। तो तमाम अपकमिंग आईपीओज ये लाइन से खड़े हुए हैं आपके सामने। अच्छा, एक काम करते हैं, अपकमिंग लिस्टिंग्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी, ध्यान रखें। हालांकि इनकी डेट्स कंफर्म नहीं है, आईपीओज बंद हो चुके हैं और लार्जली एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते शायद इनकी लिस्टिंग शेड्यूल सामने आएगा, लिस्ट होती हुई कंपनी नजर आएंगी। 2 अपकमिंग लिस्टिंग्स हैं। एक तो पाम ज्वेल्स, आपको याद होगा, बताया था हमने, BSE के SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होनी है। 30 रुपए का इशू प्राइस था, पर ये आईपीओ थोड़ा अंडर सब्सक्राइब रहा। खैर, मूड माहौल ऑफ लेट थोड़ा बिगड़ा भी हुआ है, तो 0.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि होलसेल बिजनेस में गोल्ड ज्वेलरी के गोल्ड बेस्ड चेन्स, ब्रेसलेट, नेकलेसेस वगैरह बेचने का काम है और खास तौर पे अपना कामकाज जो है ना जॉब वर्कर्स को देती है, उनसे बनवाती है और फिर कंपनियों को, दुकानों को बेचने का काम करती है। पाम ज्वेल्स, इसकी लिस्टिंग पे नजर होगी, 30 रुपए का इशू प्राइस। दूसरा जो है वो है वॉस सोलर। ये भी BSE के SME प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग है। 161 रुपए का इशू प्राइस है। पूरा भरा था ये आईपीओ, 1.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो 1 गुना से ज्यादा भरता हुआ नजर आया। ये भी गुजरात बेस्ड कंपनी है, सोलर पावर जनरेशन का काम है, सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करना, उससे रिलेटेड SPVs में इन्वेस्ट करने का काम है। पढ़ा था मैं, 2010 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 2013 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के लिए BOO, बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पे सोलर पावर प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया था। तो ये कंपनी आईपीओ पूरा भरा, लिस्टिंग की तैयारी कर रही है, देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। तो ये पाम ज्वेल्स और वॉस सोलर, ये 2 लिस्टिंग्स अभी पेंडिंग है, शायद जल्द होती हुई नजर आए। चलिए सोनम, आपका धन्यवाद। तो ये था अब तक का आज का SME का पूरा राउंड अप। अब कोशिश करेंगे जब अगली बार सोनम पुराने या अपकमिंग लिस्टिंग्स की बात करें, थोड़े फंडामेंटल भी सामने हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोग के लिए ईजी हो इन कंपनीज में कॉल लेना क्या करना चाहिए, है ना सोनम? बिल्कुल बिल्कुल आशीष। चलिए, आज के SME कॉर्नर और आज के न्यू ईयर कंपनी में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लेकिन कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग और साथ साथ बड़ा पैनल होगा CNBC आवाज पर। क्रेडिट पॉलिसी 2:30 बजे अनाउंस होनी है, तो इस ब्रेक के बाद से ही वो बड़ा पैनल आपके लिए।